हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख युद्ध के बारे में, जो कि आरपीएस से संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अपन आज सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के प्रमुख युद्ध में से जो सबसे पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई है ना। अब आप ध्यान रख सकते हो, आप फोटो के अंदर भी देख सकते हो। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था, है ना। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। आप सन के ऊपर भी ध्यान रखना। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और इस हार में भारत के मुस्लिम शासन की नींव रखी गई है ना। आप फोटो भी देख सकते हो, तराइन के द्वितीय युद्ध का दृश्य है, जिसके बाद भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी गई और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना राजस्थान का प्रमुख युद्ध में से जो तीसरे नंबर का युद्ध है रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ था, है ना। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान के बीच हुआ है ना। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में हुआ और किन किन के मध्य हुआ। एक तो दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी व रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में हम्मीर देव की हार हुई और राजस्थान का पहला साका माना जाता है ना। राजस्थान का पहला साका माना जाता है 1301 ईस्वी में रणथंभौर के युद्ध में हुआ, जिसमें राजपूत वीरों ने केसरिया बाना पहना और रानियों ने जौहर किया, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर के दुर्ग के बारे में पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी व रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान के बीच हुआ, है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का युद्ध पहला साका, है ना। चित्तौड़ का युद्ध और मेवाड़ का जो पहला साका है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं। इस युद्ध को 1303 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह के मध्य व बीच में हुआ, है ना। मतलब दिल्ली के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी व और मेवाड़ के शासक थे रावल रतन सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध में रावल रतन सिंह की हार हुई, है ना। और रानी पद्मनी के नेतृत्व में 1600 रानियों ने जौहर किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रानी पद्मनी के बारे में भी पेपर में अक्सर पूछा ही जाता है और 1600 रानियों के साथ उन्होंने जौहर किया। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं रानी पद्मती। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। सारंगपुर का युद्ध जो 1437 ईस्वी में हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है सारंगपुर का युद्ध। ये भी पेपर के अंदर पूछा जाता है ना। यह मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच लड़ा गया, है ना। ये आप देख सकते हैं। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की जीत हुई, जिसके उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया, है ना। ये आप फोटो में देख सकते हैं, विजय स्तंभ का फोटो है और ये अपने महाराणा कुंभा है। सारंगपुर का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है। 1437 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा कुंभा की जीत हुई और सुल्तान महमूद खिलजी की हार हुई, है ना। इसी जीत के लिए उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, है ना। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट। यह युद्ध मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच हुआ, है ना। यह युद्ध महाराणा सांगा और मुगल शासक बाबर के बीच हुआ था। आप फोटो के अंदर देख सकते हो, ये महाराणा सांगा, ये मुगल बाबर मतलब मुगल शासक बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा की हार हुई, जिसमें भारत में मुस्लिम क्या मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत हुई, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध के बाद से ही भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूती, उसकी नींव को मजबूती मिली थी, है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि 1544 ईस्वी में हुआ, है ना। गिरी सुमेल का युद्ध 1544। यह युद्ध मारवाड़ के शासक रावल मालदेव और दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, आप ये देख सकते हैं फोटो में, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को मुश्किल से जीत हासिल की और कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। देखो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो यह कथन शेरशाह सूरी के द्वारा कहा गया है। और ऐसा ही पूछा जाता है कि यह कथन किस युद्ध के लिए बोला गया था, वो गिरी सुमेल के युद्ध और मारवाड़ के शासक मालदेव के लिए बोला जाता है ना। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं।
हल्दी घाटी का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, आरपीएस से संबंधित सभी परीक्षा का फेवरेट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, जिसमें यह युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था, है ना। मतलब जो हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी का युद्ध था जिसमें अकबर ने युद्ध नहीं लड़ा था, अकबर के सेनापति की तरफ से मान सिंह ने युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप से। तो यह युद्ध एक निर्णायक जीत या हार के बिना समाप्त हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा, है ना। यह फोटो देख ही सकते हैं, महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप स्वतंत्रता के संघर्ष जारी रखा और हल्दी घाटी के युद्ध को बिना जीते बिना हारे ही समाप्त कर दिया गया, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दिबेर का युद्ध जो कि 1582 ईस्वी में हुआ, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिबेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ, महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच यह युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की विजय हुई इस युद्ध में, है ना। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय प्रतीक माना जाता है और मेवाड़ का मैराथन भी इसे कहा जाता है। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना को दुड़ा दुड़ा कर मार भगाया था, है ना। तो ये नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। दिबेर का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मेवाड़ का मैराथन भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। मतीरे की राड़ का युद्ध जो कि 1644 ईस्वी में हुआ, है ना। मतीरे की राड़ जो तरबूज आता है उसकी राड़ मतलब एक हिस्सा, तो ये एक युद्ध है जो बीकानेर और नागौर रियासत के बीच हुआ। ये एक अनूठा युद्ध था जिसमें केवल एक तरबूज मतीरे के लिए लड़ा गया था और बीकानेर के शासक कर्ण सिंह की सैनिकों और नागौर के शासक अमर सिंह की सेना को हराया था, है ना। मतलब बीकानेर के जो शासक थे कर्ण सिंह, उनकी सेना ने नागौर के शासक अमर सिंह की सेनाओं को हरा दिया था, है ना। यह एक तरबूज के ऊपर लड़ा गया युद्ध था और एक अनूठा युद्ध बोला जाता है। बीकानेर और नागौर के बीच यह युद्ध हुआ। मतीरे की राड़ का युद्ध 1644 ईस्वी के अंदर यह युद्ध लड़ा गया, है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी के अंदर यह हुआ। तुंगा का युद्ध, है ना, यह युद्ध जयपुर व जोधपुर के संयुक्त सेना और मराठा सरदार महादजी सिंधिया के बीच हुआ, जिसमें मराठाओं की हार का सामना करना पड़ा, है ना। इसमें जोधपुर और जयपुर संयुक्त रियासत ने मिलकर यह युद्ध लड़ा और इस युद्ध में वो जीत चुके थे और हार मराठा सरदार महादजी सिंधिया की हुई थी। ये आप फोटो के अंदर देख सकते हैं महादजी सिंधिया, और आप ये इसमें भी देख सकते हैं जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना भी, है ना। ये तुंगा का युद्ध बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, 1787 पेपर में आ सकता है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में यह युद्ध हुआ, है ना। यह युद्ध जयपुर के महाराजा जगत सिंह द्वितीय के बीच और जोधपुर के महाराजा मान सिंह के बीच हुआ। इस युद्ध का कारण मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह की वजह से, इस विवाद के कारण यह युद्ध हुआ, है ना। मतलब जो मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्ण कुमारी का विवाह जो महाराजा जगत सिंह के साथ होना था, बाकी जोधपुर के राजा भी उन्हें पसंद करते थे, तो इन बीच के चक्कर में इनका युद्ध हुआ। जयपुर और जोधपुर के बीच में यह युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध, है ना, और जिसका सबसे बड़ा कारण था कृष्ण कुमारी का विवाह, है ना। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। आउवा का युद्ध 1857 ईस्वी में हुआ। आउवा का युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यह युद्ध 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजी की सेना को बीच युद्ध हुआ था ना। यह आप देख सकते हैं ठाकुर कुशाल सिंह का वो है मतलब प्रतिमा, और यह आप फोटो देख सकते हैं अंग्रेजों की सेना के साथ ये युद्ध लड़ा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।